बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। आऊँ सब धाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए सुन दो माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है में अनंत ज्ञान है। जो सद्गुरु है उसमें अनंत ज्ञान है, और सद्गुरु के चरणों में ही जो है आपको रहना है। जो मड़ैया जो कही जाती है कि जो है, हे मनवा मड़ैया से काहे बाहर जाला, तो गुरु का चरण है वो। आप भेद को समझिए। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझ जाओ ना। देखो ज्ञान अनंत है। सब पूरा स्वर वेद का जितने अंतर हैं मंत्र हैं, सबका एक ही बात है। सब एक ही बात कहना चाहते हैं। मंडल की अंदर रहो, अचलाया कम पयडोल। मंडल की अंदर रहो, अचलाया कम पयडोल। निरखी परखी धारा शब्द को, या साता पुरुषायमोल। मंडल के अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुखई।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, लेकिन एक बात तो एकदम पूर्ण रूप से सही है कि गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ इस संसार में कोई नहीं है। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मन तो ऐसे ही परेशान करेगा ये, लेकिन इसका भी उपाय है। मन जो है पूरे संसार को परेशान करके रखा है, मन ही काल है। पूरा संसार जो है आज बड़े बड़े संत है, महात्मा है, ऋषि है, सब इसी को बूझने समझने में लगा हुआ है। पूरा संसार, आप बड़े बड़े जो संत हैं, महंत हैं, जिनका पूरे संसार में नाम है, पूरा संसार उनको जानता है, वो भी जब आप जो है वाणी सुनेंगे तो खोल करके कोई नहीं बताता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वो उसको जो है बूझा नहीं है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो संसार को बताना नहीं चाहता है। दो ही कारण है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने क्या कहा, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, मुझे भुक्ति नहीं चाहिए। भुक्ति मतलब संसार का भोग विलास, इंद्रिय सुख जो है। हम इसका भेद नहीं समझ रहे थे कि स्वामी जी का क्या रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई अपने यहाँ कहा जाता है आप खाना वाना खा लिए। हम लोग गांव में और शहर में ऐसे बोलचाल भाषा में कहते हैं कि खाना वाना खा लिए, और फिर कहते पानी उनी पी लिए। तो एक शब्द हम लोग उसमें जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं निरर्थक शब्द, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जो हिंदी जो पढ़ता है, हिंदी जो पढ़ता है या भोजपुरी में जब जो सुनता है, तो हम जो है, हमारे मित्र हैं केरला के हैं जो है, तो उनको बुलाए जो है अपने यहाँ भोजन की, तो लोग जो है आए, लोग जो है और भी, तो वो लोग बोले कि अरे भाई खाना वाना खिला दिए। तो हमारे मित्र जो है बड़े ध्यान से हिंदी सुन रहे हैं, तो बोले हाँ खाना तो खिला दिए हैं, ओना खिलाना है। तो अब हमको पहली बार ये समझ में आया कि जो है वो बोल रहे हैं कि जो है खाना तो खिला दिए हैं, ओना खिलाना है। अब हम चक्कर में फंस गए, तो बोला ओना नहीं होता है,
तो बोले नहीं, देखिए ये छुपा रहे हैं जो है, खाना तो खिला दिए हैं, ओना नहीं खिलाए हैं, और आप आए तो देखिए हमको मालूम हो गया कि जो है खाना भी खिलाना पड़ता है, ओना भी खिलाना पड़ता है। तो बोले खाना ओना खिला दिए? तो हम बोले कि हाँ खिला दिए, और वो बोल रहे हैं कि नहीं, ओना नहीं खिलाए, खाना खिला दिए हैं। तो बोला पानी उनी पी लिए? तो बोला हाँ पानी भी पी लिए हैं, ओनी नहीं पिए हैं। तो ओना और ओनी क्या है, ये लोग आपके यहाँ भाषा में होता होगा, कोई बिहार में यूपी वाला है तो बता दीजिए जो है, वही नहीं खिलाए हैं, इसीलिए हम बैठे हैं और आप आ गए तो अच्छा हो गया जो है। तो मैं भी सोचा कि ये स्वामी जी कहीं ऐसे ही तो नहीं लिख दिए, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन बावनी, हंस विभवी ज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति बर, मीननी रजिमि प्राण, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभवी ज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति बर, मीननी रजिमि प्राण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर हमने जो है, अब मेरे पास जो है वो मोटा वाला है, जो स्वर वेद है, स्वर वेद भाष्य जो है, तो वो जो है हमेशा हम लोग रखते नहीं हैं, क्योंकि इधर कभी ड्यूटी इधर कभी ड्यूटी उधर, तो इतना सामान ढोना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा सामान पूरा वो 2 बक्से में ही रहता है, सब उसी में जो है, कपड़े लत्ते, गर्मी का अलग, ठंडी का अलग, ड्रेस अलग, तो ज़्यादा पुस्तक वगैरह रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कब जो है स्थान बदल जाएगा, ये जो है कब बदल जाएगा पता नहीं जो है, अभी यहाँ है अभी वहाँ चल दो, तो ऐसे रहता है। तो फिर हमने जो है फोन लगाया और बोला भाई इसका जो है, उस सरोज गुरु बहन को फोन लगाया, भाई इसका जो है स्वर वेद भाष्य से वो करके आप जो है ये भेज दो, जो है व्हाट्सअप करो जो है। वो बेचारे ढूंढ ढाड़ करके जो है दोहा और उसका भावार्थ जो भेजा, तो मेरे को समझ में तो आ गया था, क्योंकि गुरु के चरण में जाने से सब आपको समझ में आ जाएगा। आप महान हो क्योंकि आपको सदगुरु मिला है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बूझना है, बस इतना ही बूझना है, जो है गुरु का चरण में सब कुछ मिलेगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरल लगवा हो पहचाना हो, बिरल लगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आगे क्या कहते हैं, तो पंडित मुल्ला पीर यौलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आ जाओ बूझ जाओ इस संसार में, पूरे भूमंडल में गुरु के चरण के समान कोई चीज नहीं है। गुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। आप ऐसे मत सोचो कि परमात्मा के दो हाथ होंगे, दो आंख होंगे। दो ही हाथ आंख नहीं है उनका, वह एक रूप में नहीं रहते हैं, अनंत रूप में है। आपका साथ भी है, मेरे साथ भी है, पूरे संसार में है, विभु है वो। आप जो है ऐसे सोचते हो कि परमात्मा का शरीर है। अज्ञानी लोग है जो नहीं समझता। स्वामी जी ने क्या लिखा, विदेह विधि को मिले। आप पहले उस भजन में चलो जो है, क्योंकि सबका यही एक जो है होता है कि आप पूरा भजन नहीं सुनाते हैं, पूरा भजन नहीं सुनाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। अब पूरा जो है खाना लगा हुआ है, शादी विवाह होता है, कोई बड़े वाले का जो है शादी में जाना जो है, कहीं निमंत्रण मिल जाए तो वहां जो है 56 प्रकार के भोज जो है बनते हैं। तो पूरा चावल ही खाने लग जाओगे तो पूरा दाल भात तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तो 1 चम्मच चावल लेना और 1 ही पूरी लेना, और फिर जो है 1 चम्मच लेना, ज्यादा नहीं लेना। तब 56 तरह का जो है ना आप जो है ना खा पाओगे। और आप लोग क्या करते हो, पहले ही प्लेट में भर लिया तो तब तक फिर खा नहीं पाओगे। तो जब जो है बड़ा वाला ब्याह शादी में जब मिलता है तो सब 1 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना। तब 56 जो है 56 चम्मच हो जाएंगे। उसमें रसगुल्ला भी मिलेगा, तो वो क्या बोलते हैं मूंग के दाल के हलवा और क्या क्या जो है सब मिलेगा, तब मजा आएगा। वैसे ही जो है सत्संग में जो है, क्योंकि समय निर्धारित रहता है, तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा ही लेना है और फिर घर में अपना जो मर्जी खाया करो। तो गुरु का देखो सारा स्वर वेद एक ही बात कह रही है कि गुरु के चरण में रहा करो। तो गुरु के चरण में कहाँ रहोगे, गुरु के शरण में रहा करो, गुरु के चरण में रहा करो। सब मिला करके एक ही बात है। अब बोलोगे कि नहीं गुरु के चरण में रहना तो सब लोग चलते हैं स्वामी जी के यहाँ वहीं रहेंगे गुरु के चरण में, ऐसा नहीं है। वो सूरत से रहना पड़ता है। और जो है थोड़ा सा आप भेद को समझ जाओ, ये आपका शरीर है। इसी शरीर में जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 10वां द्वार भी है, और एक स्वामी जी 11वां द्वार भी बता रहे हैं। दुर्लभाया नर दीह है,
एकादश है द्वार, सुसमान दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार, सुसमान दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वारनी रति बनी, बैठे बिरला कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने लिख दिया 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। अब इसको जो है ढूंढने लग गए, वह जो है पढ़ा भी मैंने, लेकिन वो स्वामी जी लिखे हैं कि गुप्त है, जाने नहीं कोई, तो कौन बताएगा? स्वर वेद में कौन लिखेगा उसको? तो ये अनुभव का विषय है, बताने से भी आपको बोध नहीं होगा। तो स्वामी जी कह दिए कि 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। तो अनंत ज्ञान है, सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। हम जितना बताऊंगा उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है। कितना आगे है? तो अनंत है। मां सरस्वती, आप जो कर्म करते हो, आपके चित्त में मां सरस्वती लिख करके रखती है। इतना बड़ा उसको ड्यूटी मिला हुआ है पूरे संसार का। आप पैदा होने से लेकर के 5 साल तक जो भी कर्म किए हो, उसको मां सरस्वती नहीं लिखी है। किसके ऊपर लैट्रिन कर दिया, किसके ऊपर पेशाब कर दिया। छोटा बच्चा होता है, जैसे ही आप हाथ में उठाया तुरंत जो है ना, वो जो है सुसु कर देता है। आपका नया कपड़ा भिगा देता है। उसकी बहन होती है, उसकी बुआ होती है, उसकी मौसी होती है, उसकी दादी होती है, नानी होती है, उसी को नहीं छोड़ता है वो। उसकी चाची होती है, सब होता है, और वो पक्का जो है ना आपका गीला कर देगा। तो वो सब नहीं लिखा रहता है। लेकिन यदि आप बड़े हो गए, 5 साल का हो गए, कुछ भी मन में भी किसी के प्रति सोचा, वो भी मां सरस्वती लिख करके रखती है चित्त के अंदर में। वही आपका कर्म जो है आपको दोबारा संसार में ले आता है। तो आपको क्या करना चाहिए? ये सारा का दवाई एक ही है। आप, मैं एक बहुत बड़े महात्मा का जो है प्रवचन सुन रहा था मैं। आजकल तो जो है गूगल में सब है। तो अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो ऐसा छोड़ दो, वैसा छोड़ दो, तुम्हारे बस का है, छोड़ दोगे? परारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर,
कबीरा या चंबा यह है, मन नहीं बाधे धीर। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। कबीरा या चंबा यह है, मन नहीं बाधे धीर। तो प्रारब्ध तो होनी ही है, लेकिन प्रारब्ध को भी काटने वाला मंत्र है इस संसार में। आप भेद नहीं बूझते। हर चीज का उपाय भी है। यदि स्वामी जी जो कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको दुनिया भर का काम नहीं करना है। आप जो करना है करो, लेकिन अपना घर में रहा करो। अपना घर में रहने से सब खत्म हो जाएगा। आपका घर कहाँ है? तो वही तो घर आपको सदगुरु लखा देता है। ऐसे सीधा बताने से कोई बुझता नहीं है। अरे सीधा सीधा तो बता दिया कि आपका घर जो है सदगुरु का चरण है। अब इतना चिल्ला चिल्ला करके बोलने से भी आप नहीं समझ पाते हो। पूरे संसार को बता रहा हूं मैं कि जो है सदगुरु का चरण है। पहले सदगुरु को ठोक करके पीट करके उसको बूझ लो, छान करके जो है पूरा वेद शास्त्र सब एक ही बात कह रहे हैं। पूरा संसार भगवान श्री राम को जानता है। पूरा संसार जो है भगवान श्री कृष्ण को जानता है। पूरा संसार जो है कबीर साहब को जानता है। पूरा संसार जो है गुरु नानक देव को जानता है। पूरा संसार जो है संत रविदास को जानता है। पूरा संसार जो है धर्मचंद्र जो है धर्मदास जी को जानता है। पूरे संसार जो है जो महापुरुष हुए हैं उनको जानता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा भेद है। पूरा संसार जानता है, लेकिन पूरा संसार ये नहीं जानता है कि गुरु का चरण में सारा कुछ है। आपको यही बात तो बूझना है। सब कुछ आप बूझ जाते हो। जब कबीर साहब कह रहे हैं कि मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हनुमान चालीसा भी यही कहती है, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मानम कर सुधार, बरणे रघुबर
विमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन कर सुधार। बरणे रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वो कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो हनुमान चालीसा यही कह रही है और रामचरित मानस भी यही बात कह रही है। पहला ही वहां भी इसी से जो है शुरू हो रहा है। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि यति। दलनम तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्यउर आवसु जासु। तो श्री गुरु के श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति। श्री गुरु का जो 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 चरण है, नखों है, उसमें मणि का प्रकाश है, उसी में जीव चलता है, उसी में जीव रहता है हमेशा। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि यति। उसको सुमिरन करने से, उसको याद करने से, आप तो सदगुरु के अंश हो, इतना भेद नहीं बुझ पाते हो। पहला दोहा में जो है हनुमान चालीसा का पहले ही दोहा कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मानम कर सुधार। बरणे रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। इसका भावार्थ यही है, भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वो कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये भगवान श्री राम कहते हैं जिनका मंदिर जो है अयोध्या में बन रहा है। तो भगवान श्री राम भी यही कह रहे हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में, तो आपको पहले श्री गुरु ढूंढना पड़ेगा, श्री गुरु को बारे में समझना पड़ेगा, तब आगे गाड़ी बढ़ेगी। आप तो श्री गुरु ढूंढते ही नहीं हो, सीधा हनुमान जी का फोटो लेकर के आ गए और बस वंदना शुरू कर दिए। मेरे को पूरा याद था पहले हनुमान चालीसा, मेरे को हनुमान चालीसा शुरू से लेकर के अंत तक याद था। और मंगलवार को हम भी शुरू किए थे जो है। लेकिन जब जो है ये विहंगम योग का जब उपदेश लिया तो पहले ही बस लाइन याद रहती है, बस आगे वाला का जरूरत ही नहीं है, उसी से काम चल जाता है। बस वही पहला ही चौपाई में सारा लिख दिया उन्होंने, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, पहले यही तो समझ लो। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मानम कर सुधार। बरणे रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो केवल जो है श्री गुरु के ही जो है
कमल व चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये भगवान श्री राम खुद कह रहे हैं। तो भगवान श्री राम का बात नहीं मानोगे? अब आ जाओ, रामचरितमानस भी वही बात कह रही है। पहला ही दोहा से शुरू हो रहा है। दोहा है या चौपाई है? आप भेद को बूझ जाओ। तो क्या कह रही है वो? तो श्री गुरु नाखमनी गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। तो श्री गुरु के जो है नखों में, चरणों में, श्री गुरु नाखमनी गणैव ज्योति। श्री गुरु के जो है चरणों में मणि का प्रकाश है। श्री गुरु नाखमनी गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। उसको सुमिरन करने से तुम्हारे हृदय में दिव्य ज्योति का उदय होता है। श्री गुरु नाखमनी गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलना मोहतम ससु प्रकाश। उसमें इतना प्रकाश है कि मोह माया जो है सब खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, दल दिया जाता है, खत्म हो जाती है, रगड़ दिया जाता है। श्री गुरु नाखमनी गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलना मोहतम ससु प्रकाश। उसमें इतना प्रकाश है कि सब का ज्ञान, अंधकार, काम, क्रोध, मद सब खत्म हो जा रहा है। दलना मोहतम ससु प्रकाश। बड़ा भाग्य उरा, बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। वो बड़ा भाग्यशाली है जिसका हृदय में वो प्रकाश आता है। तो रामचरितमानस हो गया, हनुमान चालीसा हो गया। देखो, स्वर वेद की तुलना के लिए विश्व के अंदर में कोई ग्रंथ नहीं है वर्तमान समय में जो इसको बूझता है। हम तो स्वर वेद पढ़ करके पढ़े हैं सारे। पहले हम जो है हमारे घर में नहीं था, सब हमारे खानदान में था। जो बड़े पिताजी लोग थे जो है, अब अलग अलग होने से घर बदलता चला जाता है। तो उनके हाथ से मैं जो है रामचरितमानस और जो है वो क्या बोलते हैं जो है गीता, जो है महाभारत, दोनों रख करके, अब चूंकि हमारे पास था नहीं और वो लोग रखे हुए थे जो है वो कपड़ा में बांध करके जो है पढ़ते नहीं थे, या पढ़ते होंगे जो भी है। तो उस समय इतना नहीं था ना, तो मांग करके ले आए और हम पढ़ते थे सुबह उठ करके जो है। तो वो तो जब जो है संत मिले, उपदेश तो ले लिया था। मैं 6वीं क्लास में था तभी उपदेश लिया था। 6वीं क्लास में 5वीं से पढ़ने के बाद 6वीं क्लास में मैंने उपदेश लिया था। और यही जो सत्संग में जुड़ते हैं, गायत्री गुरु बहन के पिताजी थे, तो भी ढूंढते ढूंढते वो नहीं मिले। तो फिर जो है एकदम स्वामी जी का एकदम स्वरूप में एक श्रेयानंद महाराज थे। जैसे स्वामी जी हैं सदाफल देव जी महाराज, सेम ऐसा ही उनका शरीर, ऐसा ही उनका जो है
दाढ़ी दूढ़ी जो है ऐसे ही जो है मतलब कपड़े पहनना, एकदम जैसा स्वामी जी है वैसे ही वो भी थे जो है। उन्हीं से मैंने पहला भूमि का उपदेश जो है लिया था। वो भी 4-5 दिन तक ढूंढते ढूंढते गए। साइकिल से पहले मामा के यहाँ गए, फिर वहाँ ढूंढे, वहाँ नहीं मिले, फिर गाजीपुर गए, वहाँ नहीं मिले, फिर जो है नूरपुर गए, वहाँ जा करके मिले जो है। तो वो पहला भूमि का उपदेश दिए थे, वो कुछ समझ में नहीं आया था, वो कुछ समझ में नहीं आया था। अब वो विरक्त संत थे। पहले स्वामी जी ने विरक्त संत बनाए थे, घर द्वार से दूर रहते थे लोग जो है। उसके बाद से जो है बहुत सारे उन्होंने जो है रो रो करके लोग बने थे विरक्त संत जो है, लेकिन जो है पास नहीं हुआ कोई भी। तो स्वामी जी ने मना कर दिया, सब पहले अपना घर बनाओ, गृहस्थी बनाओ, शादी करो, ब्याह करो और घर में रह करके तब भजन करो जो है। फिर जो है अब धीरे धीरे जो है संतों का संग हुआ, तो जो है बिहारी सिंह कुशवाहा मिले जो है, वो भी एक बहुत बड़े संत ही हैं। फिर उनके माध्यम से ये सत्संग क्या होता है हमें कुछ पता ही नहीं था, सत्संग क्या होता है पता नहीं था। हम तो बैठ करके वो गायत्री मंत्र का जाप कर लेते थे 11 बार जो है। उस समय स्वामी जी का फोटो भी नहीं मिलता था, वो किसी के पास फोटो था तो उसको ले जा करके उसको फोटो स्टेट करवाए। पहले जमाने में फोटो स्टेट होता था, पहले पहले अभी आया था। ये 90 के दशक में जो है, 88 के दशक में, 78 और 79 70 में आया था, ये 80 के दशक में आया था फोटो स्टेट। उसमें जो है ना पहले स्याही पोत पात करके वो छर्रा गोलियां लगा करके घुमाते थे और फिर वो करते थे, तो फोटो भी नहीं मिलता था। तो स्वामी जी का वो फोटो से फोटो स्टेट करा करके और फिर उसी को मढ़ा करके रखे थे, और वो भी घर में डर के मारे। कहाँ रखे थे? तो वो रोशनदान के ऊपर, जो घर का जो रोशनदान होता है, डर के मारे जो है लोग क्या बोलेगा, तो स्वामी जी को वो छुपा करके और रोशनदान के ऊपर रखे थे, कोई देखेगा नहीं जो है, और उसको कपड़ा से ढक दिए थे, और जब पूजा कर देते तो उसको कपड़ा हटा देते थे। ऐसे तो करते थे जो है, तो कहाँ से समझ में आएगा? तो जब वो संत मिले तो स्वामी जी ने क्या कहा है, तो बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होइगा बोध संत संग माय। बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होइगा बोध संत संग माय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी, आपको बोध जो है सदगुरु के माध्यम से होगा और संत के माध्यम से होगा। तो अब आपको न समझना है। अब बोलोगे संत का परिचय बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप संत से मिलते हो तो आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, आपको संसार से वैराग्य होने लगता है। आपका मन में जो है अशुभ विचार शुभ में बदलने लगते हैं। यही तो पहचान है संत का, यही पहचान है।
आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो। किसी के साथ मिलने से ईर्ष्या द्वेष होने लगती है, उसे मिलने का मन नहीं करता है, इसका मतलब दोनों के चित्त में गड़बड़ है। और किसी को मिलने से उसके साथ बात करने का मन करने लगता है। अब वहां पर आपको जो है ना बूझना पड़ेगा किस भावना में मन चल रहा है। यदि मिलने से आपका मन में जो है क्या क्या भाव उठता है आप समझ जाना। तो यदि उसके साथ मिलने से आपके अंदर हृदय में संसार से वैराग्य होने लग रहा है तो समझ लेना उसके अंदर में संत बीज है और बहुत सारी पहचान है। जब आप साधन करोगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप अपना गाय रखोगे और सुबह उसका दूध जब निकालोगे, ऐसे नहीं दूध निकालना, पहले उसको प्यार से जो है थपथपाना, उसके साथ बातें करना, उसको पहले खिलाना पिलाना, सेवा करना। ऐसा नहीं सीधा भूसा डाल दिया और लेकर के बाल्टी जो है पहुंच जाते हो जो है। ऐसे ही देखा है मैंने गांव में। न उसको पानी पूछेंगे, सीधा ले आकर के वो बांध करके रख देंगे खूटा में जो है। और उसको जो है उनकी गाय पानी पिया, खाना खाया कि नहीं खाया, और सीधा बाल्टी लेकर के जो है पहुंच जाएंगे। और जो है यदि दूध नहीं दिया तो उसको पैर को छान देंगे जो है, और मार करके जो है ना तब दूध निकालेंगे। तो बताओ वो दूध जो है आपको बढ़िया मिलेगा? ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, न उसको खाना डाला न पानी डाला, रस्सी में बांध करके रख दिया और सीधा उसको डंडा से मार करके, तो कहां से दूध देगी वो बताओ? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांसनी, उसको प्रेम से जो है उसको रखो, उसको जो है खाना दो, पानी दो, उसकी ज्यादा उसका मन पसंद का काम करो। और अभी तो जमीन ही खत्म हो गई जो है, उसका जमीन नहीं है, आप ही का है। आप धरती पर आए हो तो सारा बुज्जदम जूत बो करके सब खत्म कर दिया लोग जो है। और नेता लोगों को तो डंडा मारना चाहिए, राजनेता लोगों को डंडा मारना चाहिए। पहले हर गांव में चरागाह था, चारों तरफ गांव के चारों तरफ तालाब थे। इन लोगों ने तालाब को भी लिखवा लिया, अपना नाम से कर लिया। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। पूरा गांव के लोग जो है उसी तालाब से मट्टी ले आते थे, घर बनाते थे, मट्टी का घर बनता था। और आप लोगों ने सब ईटा का बनाना शुरू कर दिया, पक्का वाला। तो उसमें गर्म होता है, ठंडा नहीं होता है जो है। अब मट्टी का घर बनाओ तो उसमें न तो आपको पंखा का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिजली का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब फिर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर आप लोग बोलेंगे आप सत्संग सुना रहे हैं कि क्या सुना रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो मेरा कहने का मतलब है पशुओं के लिए पूरा जगह जमीन थी। आप आज के 60 साल पहले जाओ, 70 साल पहले जाओ, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसके चारों तरफ बड़े बड़े तालाब नहीं थे। सब तालाब को भर दिया। और जो है नेता लोग जो है ना तालाब ही अपने नाम से लिखवा लिए, 52 बीघा का तालाब उनका हो गया जो है। ये सब बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से गड़बड़ हो जाएगा। आप ये सब मत सुना करो। आप बोलोगे आप ही तो सुना रहे हैं तो हमको सुनना पड़ेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु चरण में रहना है। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनई प्राप्ति बड़ कोई।
अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझ जाओ। गुरु के चरण के समान कोई भी इस संसार में सुखद पदार्थ नहीं है, कोई सुख नहीं देगा आपको। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरणों को प्राप्त कर लेना, यही सबसे बड़ा परम पद है ये। बाकी आप कुछ भी प्राप्त कर लो, आपको जो है मन शांत नहीं होगा। आप एसी के घर में बैठे हो, शीशा का लगाए हो, गद्दे लगे हुए और मन शांत नहीं है तो क्या फायदा हुआ बताओ। आपका मन अशांत है तो उसका जो है पैसे का, रुपए का, धन का, संपदा का क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं है। तो आपको क्या करना है? तो वही करना है, गुरु के चरण में जो है मन को टिकाते 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 बुझ जाएगा ये। तो जो है देखो, अब जो है मैं पहले बहुत चक्कर में फंस गया। एक बार जो है एक तरफ कह रहे हैं मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैटी नहाई, छूटे कसमल मिले लेखा, अनिज नयनन साहेब को दीखा। ये आप डेली जो है किसमें है आप जानते ही हो। स्वामी जी का एक ग्रंथ लिखे हैं, ज्ञान गुदड़ी भाष्य या क्या है, उसमें है कहीं पर ये। तो मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, अछूटे कसमल मिले लेखा, अनिज नयनन साहेब को दीखा। एक तरफ तो कबीर साहब ऐसे बोल रहे हैं और दूसरा तरफ बोल रहे हैं मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे कह गए संत कबीर। तो बहुत चक्कर में फंस गए हम। एक तरफ कह रहा है कि मन माया मरेगी नहीं, और दूसरी तरफ कह रहा है कि जो है मार डालो, इसको मार डालो। तो आप तो सदगुरु के हंस हो। एक तरफ से कह रहे हैं मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नाई, छूटे कसमला मिले लेखा, निज नयनन साहेब को दीखा। वही कबीर साहब की बाणी यहाँ हो रही है और वही कबीर साहब दूसरा लाइन में कह रहे हैं मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे कह गए संत कबीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं चक्कर में मैं तो फंस गया। जो है एक तरफ कह रहा है कि जो है मन को मार डालो,
और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि मन मरेगा नहीं। आप बताओ, आप तो सदगुरु के अंश हो, अब किससे पूछूं मैं। महारथी संत जो है थे तो उस समय जो चिट्ठियों से कार्यक्रम चलता था, कभी जाने पर महीने में 2-4 दिन उनके साथ रहने से समझ में कुछ आता था जो है, फिर आते थे संसार में भूल जाते थे जो है, इतना भूल जाते थे कि जब दूर रहते थे तो एक बार हुआ कि नहीं, पहले घर में जाने से भुला जाते हैं। घर में जाने से नया उम्र जो है और शादी विवाह जो है, तो घर में जाने से भूल जाते थे जो है। तो एक बार हमने क्या किया कि जो है बोला नहीं, घर नहीं जाएंगे। घर जाने से माता पिता भाई बहन पत्नी वो सब जो है गड़बड़ हो जाएगा मामला, अब भुला जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं गए और जो मैं गया और बलिया में ही सामान रख दिया। स्टेशन पर उतर करके वहां सामान जमा करके और घर नहीं गए, बलिया चले गए। स्वामी जी से पहले मिलेंगे, नहीं तो घर में जाएंगे तो माया फंसा देगी जो है। तो घर में नहीं गए, सीधा पहले बलिया गए। सामान जो है रेलवे स्टेशन में जमा करके सीधा पहले बलिया रुके और जो है सीधा पहले स्वामी जी के पास गए। यही आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। आर्मी में छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है और घर वाले पूछेंगे भाई इतना छुट्टी आया तो इतना कहाँ गया है, हिसाब किताब बड़ा होता है। आप लोगों का हिसाब किताब नहीं होता क्योंकि आप तो रोज ही घर में रहते हो। हमारा एक एक दिन का हिसाब होता है कि आप 10 दिन का छुट्टी आए तो एक दिन यहाँ गए, एक दिन मामा के यहाँ जाओगे, एक दिन इधर जाओगे, एक दिन बुआ के यहाँ जाओगे, एक दिन उधर जाओगे, तो एक ही दिन हमारे पास रहोगे तुम जो है। ऐसे हिसाब होता है। आपका तो बढ़िया है, कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो मैं बोला घर में जाने से फंस जाएंगे तो पहले रुको, पहले इधर ही से चलते हैं। तो जो है सीधा पहले उधर रख करके, और मेरे प्रश्न थे, इतने प्रश्न थे कि अब क्या करूं, सुषमन प्रवाह क्या है, ऐसा क्या है। मन को जो है एक तरफ से बोल रहे मारो, दूसरे तरफ से बोल रहे मरेगा नहीं। तो बहुत सारे प्रश्न थे जो है। फिर जो है वही सामान जमा कर दिए रेलवे। हमको रुकना था, गाजीपुर उतरना था। हमने बोला नहीं पहले इधर ही उतरो, घर जाएंगे तो फंस जाएंगे माया में जो है। तो पहले उतर करके पहले स्वामी जी के पास गए और फिर जो है सामान जमा करने का पैसा लगता है। एक दिन का इतना पैसा है, दूसरे दिन का इतना पैसा भी देना पड़ेगा। अब बक्से बुक से लेकर के स्वामी जी के पास कहाँ जाएंगे। तो रेलवे स्टेशन में पहले जमा किया और जो है 2 दिन सामान नहीं उठाओगे तो पेनाल्टी भी लगेगा। मैं बोला चाहे पेनाल्टी लगे चाहे कुछ लगे, हमको कागज मिल गया। अब जो है पहले स्वामी जी के यहाँ चलो। सीधा पहले वहां से जो है रेलवे स्टेशन से बाहर निकल करके फिर जो है बस स्टैंड पर गए और बस स्टैंड पर पकड़ी जाने वाली बस बैठे वहां चले गए। और वहां चले गए तो फिर जो है स्वामी जी का जो है ना हुआ, दर्शन हुआ। वहां गए तो दर्शन नहीं कराए, लोग बोले कि नहीं नहीं, पहले वो चना बना हुआ था और जो है रस बने हुए थे, पहले चना खाओ, घुगनी खाओ और फिर जो है उसके बाद खा लीजिए, पी लीजिए, फिर स्वामी जी के पास आना है। बोला नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, जो है पहले स्वामी जी से मिलूंगा। बोला स्वामी जी का आदेश है कि पहले उनको खिला करके पिला करके फिर मेरे पास ले आओ। अब चक्कर में फंस गए। फिर घुगनी खाया 1 कटोरी और जो है शरबत पिया 2 गिलास। फिर जो है स्वामी जी के पास गए। जो है फिर जो पूछना था पूछिए, बहुत सारे भेद की बातें हैं, आप समझो जो है। फिर उस समय स्वामी जी क्या, आप कोई भी जा सकता था, आचार्य श्री के पास कोई भी जाता था। तो आराम से जो है पूरा दिन भर रहना
और रात को छत पर ऐसे ही एक गद्दा डाल करके वहीं अगल बगल सोते थे जो है। ऐसे ही एक हफ्ता का प्रोग्राम चला जो है। मेरे प्रश्न जो है ऐसे ही का ऐसे ही रह गए, पूछने का हिम्मत ही नहीं हुआ। फिर जो है अब जो भी हो, फिर जो है मन जो है वहां से हुआ कि अब चलना चाहिए, यहाँ अभी कुछ मिला नहीं जो है। स्वामी जी से पूछने का हिम्मत नहीं, प्रश्न लिख लिख करके ले गया था, पूरा जो है स्वर वेद पढ़ता था और ले गया था सारे जो है। कितने प्रश्न थे अभी याद नहीं है। और जो है स्वामी जी के साथ रहे एक हफ्ते तक जो है, चरण दबाना जो भी है, घर में साफ सफाई सुफाई करना, सब काम करते थे जो है। यही सब काम था, झाड़ू मारो बर्तन धो, सब वो सब जो है सब किया हुआ है मैंने, सब कुछ जो है। उसके बाद से जो है कुछ मिला नहीं, मेरे प्रश्न के उत्तर मिले नहीं। तो मैंने कहा कि अब जो है स्वामी जी जो है कहे कि अभी रहेंगे ना, क्योंकि स्वामी जी को कहीं बारात में जाना था, निमंत्रण थी उनको जो है। तो बोले कि हम तो बारात में जाएंगे तो आप रहेंगे ना, मतलब उनका मन था कि आप भी चलना है तो चलो बारात में जो है। अब एक हफ्ता तो मेरा इधर ही टाइम बीत गया जो है, घर ही नहीं गए जो है। और चिंता लगी हुई थी, मेरा सामान जमा है, कहीं वो जब्त कर लेगा रेलवे वाला, तो जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। और कुछ मिला भी नहीं। तो एक संत थे, मैं जानता हूं उनको जो है, तो वो जो है बलिया आ रहे थे, वो भी जो है आश्रम से बलिया आ रहे थे। तो बोला कि, तो मैं बोला मैं भी जाऊंगा, इन्हीं के साथ चला जाऊंगा मैं। और जो है उनका साथ हो लिए। उनका नाम है राम आशीष। अभी बहुत दिन हो गया जो है भेंट नहीं हुई जो है। तो वो जो है जैसे ही मैंने चलना शुरू किया उधर से पैदल चलते चलते, मेरे एक एक प्रश्न का उत्तर जो है सारे जो है सब एक लाइन से पूरा, मैं कलम और कागज रखा हुआ था जेब में, सारे प्रश्नों का उत्तर जो है उधर से बलिया पहुंचने में शाम हो जाती थी। बलिया पहुंचने में बस से जो बस आएगी 11 बजे 12 बजे बस आएगी, फिर वो जाएगी। पहले एक ही बस चलती थी, इतना आजकल जैसा टेम्पो हो गया ही नहीं, अभी जाओ तुरंत 5 मिनट में मिल जाएगा, ऐसा नहीं था। तो अपना खाना पीना खा करके आश्रम से अपना जो है चलते चलते वहां पहुंची। वो क्या स्थान का नाम है पता नहीं, जो है पकड़ी ही बोलते हैं उसके जो है। फिर वहां से बैठ करके फिर एक ही सीट पर बैठे और वो पूरा बताते बताते जो है शाम तक हम लोग बलिया पहुंचे। बलिया पहुंचे, सारे मेरे प्रश्नों का उत्तर जो है वो दे दिया उन्होंने, एक एक करके दे दिया। फिर मैं गया, अपना सामान लिया और फिर गाड़ी में बैठे और सीधा रोते 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 जो है घर पहुंच गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये सब कहने का मतलब क्या है? अब जो है उसके बाद से तो फिर सत्संग मिलता नहीं। साल में 1-2 बार छुट्टी जाएंगे, 6 महीना में, फिर जो है वो कहाँ सत्संग और कहाँ जो है। फिर जो है ऐसे चलता रहा जो है। ओ तो जब जैसे ही कोरोना आ गया, अब बढ़िया हो गए। पूरा संसार बोलता है कि खराब हुआ, लेकिन संतों के लिए बढ़िया हो गया। ऑनलाइन सत्संग हो गया, अब रोज सुबह भी सत्संग, शाम को भी सत्संग सुनते रहो, और YouTube में रिकॉर्ड करके डाल दो, वहां से भी सुनते रहो। ऐसा जो है तब सब कुछ मिला करके क्या आया समझ में? तो स्वर वेद में स्वामी जी लिख रहे हैं, स्वर वेद में स्वामी जी लिख रहे हैं जो है, चेतन मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का मन
का नाथ। तो इतना दिनों तक नहीं समझ में आया, ये जो है अभी जो है कब समझ में आया? मेरे को लगता है 1 साल हो गया इसको समझे हुए। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का मन का नाथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने सारा भेदवे खोल दिया। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का मन का नाथ। तो दो मन है, मन तो एक ही है, जो संसार में रहता है उसको मन कहा जाता है, और जब वो गुरु के चरण की तरफ चलता है तो वह सुरति हो जाती है। एक ही चीज है। आपकी बेटी है, जैसे ही वह स्कूल के लिए ड्रेस सूट डाला, बस्ता जो है रखा, और आपके दरवाजे से बाहर हो गई, तो आपका बेटी खत्म हो गई। बेटी नहीं है आपकी, वो फलाने स्कूल की छात्रा है। और जैसे ही आकर के बस्ता रख करके और कपड़ा बदल करके तो हो गई, तो आपकी बेटी हो जा रही है। ऐसे ही मन है, जब वो वही चेतना है, जब वो संसार का काम करती है, रोटी कपड़ा फलान ढकान लाई झगड़ा मार पीट क्या क्या होता है संसार में, तो जो है वो मन हो जाता है। और जब गुरु चरण में जब वो सोचने लगती है गुरु की महिमा, गुरु की जो है प्रभु क्या है, मैं क्या हूं, ये क्या है, तो देवता बन जाती है वो। आप भेद नहीं बुझ रहे। जब आप जो है आपकी चेतना संसार में ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, ये सब जब सोचने लगता है तो मन हो जाता है। और वही जब जो है मैं इस संसार में क्यों आया, मैंने कौन सा अच्छा काम किया अभी तक, जो है कुछ अच्छा काम करना चाहिए, किसी का भला करना चाहिए, कैसे मैं भला कर सकता हूँ। अभी तक तो आप केवल अपना कर रहे थे, इधर से कर लो उधर से कर लो। अभी आपको जो है आपका काम खत्म हो गया, आपका बेटा हो गया, बेटी हो गया, बहू हो गया, फलाने हो गया, ढिकाने हो गया। अब बोलो भाई अब तुम लोग संभालो। अब आपको करना है कैसे जो है संसार का भला हो सकता है। अब मौका है, अब आप कर लीजिए, क्योंकि ये भी समय चला जाएगा तो बहुत मुश्किल है, फिर आपका जीवन बेकार हो जाएगा। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, चेतना मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का मन का नाथ। तसुदाया शुद्ध मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सोमरस सोय। तो जब आपका मन जो है संसार में खाना पीना रोटी कपड़ा ये सब के चक्कर सोचता रहता है, तो मन हो जाता है। और जब वो सोचने लगता है कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीना कामन विधि पार।
तो जब ऐसे सोचने लगता है तब वो जो है सुरति हो जाती है, तब वो देवलोक हो जाता है, देव जोनी हो जाती है। तो ये जो जो है आप तो सदगुरु के हंस हो, भेद को बूझ जाओ। ये जो है ना भव सागर, मृत्यु लोक, जड़ देश, प्रकृति काल का देश तब होता है जब तुम्हारा मन रहता है, हावी रहता है। उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, उसको एक ही चीज दिखाई देता है, ये काम करना है चाहे कैसे भी करो, लड़ाई से, झगड़ा से, मार से, पीट करके, तो उसको मन कहा जाता है। और वही जो है जब वो भाई किसी को साथ आपको रहना है तो थोड़ा प्यार से रहना है, उसको समझदारी से काम लेनी है, तो ये देव जूनी हो जाती है। और जब वहां पहुंच जाते हो गुरु के चरण में जो है तो अमर लोक हो जाता है। यही तो है सब जो है, ऐसा लिखा हुआ कहाँ मिलेगा, ये सब अनुभव का विषय है। और जब जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, तो रामा बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अज सुख संतान संग मी सोबै कुंठन। तो जब मैं सत्संग सुनाता हूँ आपको तब सब लोग हमारे साथ हो जाते हैं, तो बराबर आनंद रहता है। आप पूरा 24 घंटे ऐसे ही सत्संग सुनते रहो, ऐसे ही मैं सुनाता रहूंगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि गुरु में अनंत ज्ञान है। एक ही भजन जो है 20 बार आएगी 24 घंटे में, लेकिन उसके भाव अलग अलग होते हैं। आप जो है YouTube पर ध्यान से सुनो, एक ही भजन जो है आज भी आई है, कल भी आई है, परसों भी आई है, नरसों भी आई है, लेकिन सबके भाव अलग अलग है। आप सदगुरु के हंस हो, बहुत प्यारे, ऐसा कोई नहीं है संसार में। जितना जो है, जितना प्रिय आप लोग हो उतना प्रिय कोई नहीं है। लेकिन जब आप गुरु के चरण में बैठते हो पूरा संसार आप ही का हो जाता है, कोई भेदभाव नहीं रहता, सब आपका ही है। स्वामी जी ने क्या कहा, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। और वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज उसी स्टेज पर बैठ करके बोले, आप मेरे हो, आप हमारे हो और मैं आपका हूं। बाणी से बोला है, वो पूरा रिकॉर्डेड है। इसलिए स्वामी जी केवल आप ही के नहीं हैं, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, यही वर्तमान वाले आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने, इन्होंने ही कहा है, आप हमारे हो और मैं आपका हूं। फिर क्या, इस भेद को कौन समझेगा? जो सदगुरु के जो हंस है, हंस नहीं है, वही समझेंगे, संसार नहीं समझता है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।